हेलो मेडिको एक्सपेरेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का जो आपका एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है इस पहले चैप्टर फिजिक्स के। उसका इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है कूलॉम का नियम यानी लॉ ऑफ कूलॉम। वैसे मेरा बिल्कुल भी ये मोटो नहीं है कि मैं फ़िज़िक्स पढ़ाऊँ या फिर ऐसा कुछ। मेरा मोटो था कि मैं नीट लेवल की बायोलॉजी आपको प्रोवाइड करूं, बट किसी प्रॉब्लम की वजह से अभी नीट लेवल की बायोलॉजी आप तक नहीं पहुंच पाएगी। अगस्त से आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तब तक मैं अभी यहाँ पे 1 महीने पूरा तो खाली ही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना तुरंत फिजिक्स का जो डेरिवेशन वाला पार्ट है यूपी बोर्ड का वो आपको दे दिया जाए, ठीक है। जैसे आपका कूलॉम का नियम हो गया और जो डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट, गॉस का नियम, ये आपको पूरे 5 नंबर के एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। कुल 30 वीडियो ऐसे आपको मिलेंगे। अभी आज ये पहला वीडियो है और इम्पॉर्टेंट है। 5 नंबर का आपका ये हमेशा क्वेश्चन आता है। कहाँ पे? बोर्ड में ये हमेशा 5 नंबर का आता है। अभी फ़िलहाल आप यहाँ पे फोकस करें, ये नियम कैसा है, क्या है। इस नियम से आपका ये डेरिवेशन है। डेरिवेशन यहाँ पे पहले से हमने कर रखा है, आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगर नहीं समझ में आता तो अगले पेज में डेरिवेशन फिर से करके दिखा देंगे, ठीक है। सबसे पहले ये नियम जाने। ये नियम जो परिभाषा में दिया है सेम वैसे ही डेरिवेशन आपका होने वाला है। नियम कहता है कि दो स्थिर जो बिंदु हैं, ये दो स्थिर बिंदु कौन? बिंदु ए और बिंदु बी, ये दोनों स्थिर बिंदु हैं। और इन बिंदुओं के बीच में देखेंगे तो आप आवेशों के बीच ये जो दो बिंदु हैं, इन दो बिंदुओं या बिंदु आवेश कह सकते हैं। बिंदु आवेश कौन है? आवेश है आपका Q1 हो गया और Q2 हो गया। ये बिंदु पर है ना, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है? बिंदु आवेश कहा गया है। तो ठीक, दो स्थिर बिंदु हैं A और B और उस पर दो आवेश दिए गए हैं Q1 और Q2। तो Q1 और Q2 जो है, अब इन दोनों आवेशों के बीच दो फोर्स काम कर सकते हैं। पहला फोर्स ये हो सकता है कि वो अट्रैक्शन यानी आकर्षण का बल लगे, और दूसरा फोर्स ये हो सकता है कि उस पर प्रतिकर्षण का बल लगे यानी कि वो प्रतिकर्षण करे। प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल दोनों बल क्या होते हैं? दोनों बल, सबसे पहले प्रतिकर्षण बल किस पर लगेगा? जब आवेश या चार्ज जो है आपका पॉजिटिव हो। अगर ये Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को इधर रिपल्सन करेंगे, यानी कि आकर्षण नहीं होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन जब यहाँ पे पॉजिटिव एक है और एक यहाँ पे क्या हो जाए? निगेटिव हो जाए, तो दोनों में ही आकर्षण यानी अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। तो ये हो गया आपका आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, ठीक। तो जब क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, जैसे कि अट्रैक्शन या कह सकते हैं रिपल्शन का फोर्स, दोनों के गुणनफल जो है, गुणनफल यानी कि जो आपका स्क्वायर होगा, ठीक। दोनों के गुणनफल के ये क्या होंगे? हमेशा या तो अनुक्रमानुपाती होंगे या फिर उनके बीच की जो दूरी यानी कि डिस्टेंस जो आपका r है, ये उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो सकती है। ये हो गया आपका परिभाषा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये कोई भी जब फोर्स लग रहा है तो ये फोर्स क्या है? पहले ये फोर्स देखो, समीकरण कैसे बनेगा? पहले आप ये फोर्स लेंगे, जो फोर्स है बल, ये बल पहले बार परिभाषा में कहा गया है कि पहली जो फोर्स है, पहले ये क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। किसके? दोनों आवेश के, यानी आवेश Q1 और Q2 दोनों के पहले ये फोर्स क्या है? अनुक्रमानुपाती। तो पहले हम फोर्स लेंगे और उसको अनुक्रमानुपाती का निशान लगा के उसमें हम क्या कर देंगे? Q1 और Q2 दोनों फोर्स, उसमें फोर्स के साथ बल भी इसमें अनुक्रमानुपाती के साथ दिखा देंगे। जैसे कि आप देखें यहाँ पे जो फोर्स है वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके? Q1 और Q2 को। Q1 Q2 क्या है? ये दोनों ही आपका चार्ज है। कौन सा चार्ज है? या तो आपका ये हमेशा आकर्षण बल दिखा सकते हैं या प्रतिकर्षण बल दिखा सकते हैं। अब यही बल क्या हो सकता है? दोनों आवेशों के बीच जो गुणनफल है ये अनुक्रमानुपाती भी हो सकती है, या फिर ये जो डिस्टेंस यानी दूरी है, देखो ये बल जो है ये कभी कभी आपका जो देखा जाएगा तो ये बल आपका व्युत्क्रमानुपाती भी हो जाता है किसके? 1 डिस्टेंस के। यानी ये बल से दो समीकरण बन रहे हैं कूलॉम के नियम से, या कह सकते हैं कूलॉम के नियम के लिए दो यहाँ पे समीकरण बनेंगे। पहला समीकरण ये होगा कि जो फोर्स है वो हमेशा अनुक्रमानुपाती होगा Q1 और Q2 के, दोनों चार्ज के गुणनफल के। देखो दोनों आवेश, ये दोनों आवेश जो है, ये आवेश क्या है? आवेश Q1 और Q2 है। दोनों के गुणनफल के पहले अनुक्रमानुपाती करेंगे, किसको? फोर्स को। फिर उसी फोर्स को हम क्या कर देंगे? व्युत्क्रमानुपाती करेंगे, किसको? दूरी के व्युत्क्रमानुपाती करेंगे।
ये दोनों जो हमारा समीकरण बना है, इन दोनों समीकरण को जब हम मिलाएंगे, कैसे मिलाते हैं यहाँ पे आपको यही बता देते हैं कैसे मिलाएंगे समीकरण को। पहला फर्स्ट समीकरण क्या है, F अनुक्रमणपाती Q1 Q2 दोनों के बीच में डॉट लगा देंगे, तब पर भी यहाँ पे गुणा ही माना जाएगा। समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है आपका F व्युत्क्रमणपाती 1/r² के। तो जहाँ ये 1 है, जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो इस 1 के जगह आपका हो जाएगा क्या, F अनुक्रमणपाती या व्युत्क्रमणपाती Q1 Q2 बटे r²। यानी 1 के जगह हमने क्या किया, Q1 Q2 को पुट कर दिया। अब ये आपके एक समीकरण बन गई। जैसे कि आप यहाँ पे ये समीकरण देख रहे हैं, यही समीकरण हमने कैसे बनाया, इस दोनों समीकरण को यहाँ पे ऐड किया, 1 के जगह पे हमने दोनों आवेश को रख दिया और ये आपको समीकरण प्राप्त हुआ। ये समीकरण अभी पूरी तरह से कूलाम का नियम नहीं है। अभी इसकी जगह हम जो ये आपका अनुक्रमणपाती का चिन्ह है या निशान है, इसको हटाएंगे और इसकी जगह हम एक कांस्टेंट लेंगे जो होता है k। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए F अनुक्रमणपाती Q1 Q2 r² की जगह जब हमने ये अनुक्रमणपाती का निशान हटाया तो ये कैसे बन गया, F बनेगा बराबर, अनुक्रमणपाती का निशान हटा रहे हैं तो हम बराबर लगाएंगे और उसकी जगह हम क्या लेंगे, k क्या है, एक कांस्टेंट यानी नियतांक है और कुछ नहीं है। उसके जगह हम फिर से अपना पूरा का पूरा समीकरण जैसे है वैसे रख देंगे, Q1 Q2 बटे r²। अब ये हमारा क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। अभी ये भी कूलाम का नियम नहीं है। अभी देखना, जहाँ ये जो k है ये क्या है, हमने बताया नियतांक है। इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो आपको याद करनी पड़ेगी, किसके लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये k का जो वैल्यू होगा हमेशा वो होगी आपकी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। ये आपका कांस्टेंट k की वैल्यू है। वैसे इस k को जब हम हटाते हैं, अभी इस k को भी हटाएंगे हम। पहले देखो क्या करना है आपको, पहले जो ये हम फार्मूला बनाएंगे, एक पहला जो समीकरण हमको मिलेगा, इसके जगह जो आपका ये अनुक्रमणपाती निशान है, इसको जब आप हटाते हैं तो इसकी जगह आप कांस्टेंट k लेते हैं। अब इस k को जब आप हटाएंगे तो k के जगह आप लेंगे 1/4πε0। ये k का मान है, k का एक नियतांक वैल्यू है। ये नियतांक वैल्यू आप 1/4πε0, ये इस तरह, इसको क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट। इस पूरे वैल्यू को आप k की जगह रखेंगे तो f बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। ये आपका कूलाम का नियम है, जिसमें ये आपका k की वैल्यू है 1/4πε0, k का मान है। मान का वैल्यू क्या है k का, ये तो होगा k का मान, लेकिन k की वैल्यू है 9 × 10⁹। ये माइनस नहीं होता, आप माइनस याद कर लेते हैं जिससे आपकी न्यूमेरिकल गलत होता है। 9 × 10⁹ प्लस का 9 है और न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलाम स्क्वायर। और यहीं पे आपका एक ये जो एप्सिलॉन है, इसको क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता। और ये जो आपका एप्सिलॉन है, इसकी भी एक वैल्यू होती है जो कि होती है 8.85 × 10⁻⁻12। ये माइनस का 12 होता है। और कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आपका कूलाम का डेरिवेशन और उसका पूरा परिभाषा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट डेरिवेशन आपका वो कराया जाएगा अगले वीडियो में, और वो भी आपका इसी तरह से इसी पैटर्न पे रहेगा जो कि 5 नंबर आपको बोर्ड में दिलाएगा। तो ऐसे कुल 30 वीडियोस आपके पास मिलने वाले हैं। इन 30 वीडियो में आपको एक डेरिवेशन कराया जाएगा जो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। देखो ये 8 मिनट में ही डेरिवेशन हो गया। तो अगर आप सारे डेरिवेशन कर लेंगे, 30 डेरिवेशन भी आप कर लेते हैं, तो बड़े आराम से आप 5 नंबर 12th बोर्ड में फिजिक्स में हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।